विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर पतंजलि मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस शिक्षा सत्र में हम लोग अल्पर्ट की ट्रेट थियरी के बारे में बातचीत करेंगे। पिछले सत्र में हम लोगों ने इस बात पर चर्चा की थी कि ट्रेट क्या है और ट्रेट को किस प्रकार से परिभाषित किया जाना चाहिए और ट्रेट थियरी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है। जहाँ तक अल्पर्ट के ट्रेट थियरी का सवाल है तो यह सिद्धांत मानवतावादी एवं व्यक्तिवादी नज़रिए से मानव व्यवहार के अध्ययन की वकालत करता है और इस सिद्धांत में मानव प्रकृति के संबंध में कुछ पूर्व कल्पनाएं की गई हैं, जिसे हम एजम्पशंस कहते हैं। पहला एजम्पशन जो इस सिद्धांत का है, क्योंकि जब हम एजम्पशंस जानेंगे तभी जाके बेहतर संकल्पना निर्मित कर पाएंगे सिद्धांत के बारे में। तो पहला जो पूर्व कल्पना है, पहला जो एजम्पशन है वह यह है कि इस सिद्धांत में मानव व्यवहार के कुछ पूर्व कल्पनाएं, जैसे कि रैशनैलिटी जिसे विवेक पूर्णता कहते हैं, अग्रलक्ष्यता प्रोएक्टिविटी जिसे कहते हैं, तथा विषम स्थिति जिसे हेटेरोस्टैटिस कहते हैं, पर सर्वाधिक बल दिया गया है। यह सिद्धांत मनुष्य के या मानव व्यवहार के विवेकपूर्ण होने की, अग्रलक्षी होने की, प्रोएक्टिव होने की तथा हेटेरोस्टैटिस होने की, विषम स्थिति जिसे कहते हैं, इन तीन चीज़ों पर सर्वाधिक ध्यान दिया है और सर्वाधिक बल दिया है। दूसरा जो एजम्पशन है वह यह है कि इस सिद्धांत में मानव व्यवहार के कुछ पूर्व कल्पनाएं, जैसे कि पूर्णतावाद, होलिज्म जिसे कहते हैं, ज्ञान जिसे हम नोएबिलिटी कहते हैं, पर सामान्य बल दिया है। इन पर भी ध्यान दिया गया है, लेकिन जो ध्यान दिया गया है वह बहुत ज़्यादा नहीं दिया गया है, बहुत सामान्य ध्यान दिया गया है। इसके साथ साथ स्वतंत्रता जिसे हम फ्रीडम कहते हैं, आत्मनिष्ठता जिसे हम सब्जेक्टिविटी कहते हैं, पर भी सामान्य बल दिया गया है। यहाँ संगठनात्मक पर्यावरणीयता जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एनवायरमेंटलिज्म कहते हैं, तथा परिवर्तनशीलता या अपरिवर्तनशीलता जिसे चेंजेबिलिटी एंड अनचेंजेबिलिटी कहते हैं, कि पूर्व कल्पनाओं पर भी ध्यान दिया गया है, पर भी बल दिया गया है। 1922 में गॉर्डन अल्पर्ट ने अपने जो उनका शोध था, एन एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ द ट्रेट्स ऑफ पर्सनालिटी, ये बहुत महत्वपूर्ण शोध था। इस शोध में शील गुणों का अध्ययन किया और इन शील गुणों अथवा विशेषकों को व्यक्तित्व की बुनियादी इकाई अर्थात बेसिक यूनिट्स ऑफ पर्सनालिटी के रूप में आइडेंटिफाई किया, के रूप में निर्धारित किया। उन्होंने अपने इस शोध में कहा कि किसी भी पर्सनालिटी के, किसी भी व्यक्तित्व की जो सबसे पहली और सबसे बुनियादी इकाई है वह ट्रेट है। और अल्पर्ट महोदय ने इस ट्रेट को, इस शील गुण को मुख्यतः दो भागों में बांटा। पहले को उन्होंने सामान्य शील गुण और दूसरे को व्यक्तिगत शील गुण कहा। सामान्य शील गुण को परिभाषित करते हुए इन्होंने अपने शोध ग्रंथ में, अपने शोध प्रपत्र में कहा कि सामान्य शील गुण से तात्पर्य वैसे शील गुण से होता है जो किसी समाज या संस्कृति के अधिकतर लोगों में पाया जाता है। कहने का मतलब यह है कि सामान्य शील गुण जो है वो कॉमन होता है और किसी भी सामाजिक या किसी भी संस्कृति विशेष के अधिकतम लोगों में, ज़्यादातर लोगों में यह पाया जाता है। जहाँ तक व्यक्तिगत शील गुण का प्रश्न है तो इसे व्यक्तिगत प्रवृत्ति के रूप में देखा गया, जिसे हम पर्सनल डिस्पोजिशन कहते हैं, और यह किसी समाज के व्यक्ति विशेष तक ही सीमित रहता है। अब आपके मन में सहज प्रश्न उठ रहा होगा कि सामान्य शील गुण और व्यक्तिगत शील गुण में अंतर क्या है। सामान्य शील गुण और व्यक्तिगत शील गुण में जब हम अंतर देखते हैं तो यह पाते हैं कि इसमें दो मुख्य अंतर हैं। पहला अंतर तो यह है कि सामान्य शील गुण समाज के अधिकतर व्यक्तियों में पाया जाता है, जबकि व्यक्तिगत शील गुण समाज के कुछ व्यक्तियों में पाया जाता है। दूसरा, सामान्य शील गुण के आधार पर कई व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है, जबकि व्यक्तिगत शील गुण के आधार पर
एक ही व्यक्ति के विभिन्न शील गुणों का आपस में तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अल्पर्ट के अनुसार शील गुण या विशेषकों को 3 प्रमुख गुणों के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है, और वो 3 गुण हैं आवृत्ति, तीव्रता और स्थितियों की पहुंच, अर्थात फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और रेंज। इन 3 गुणों के आधार पर ही अल्पर्ट ने 3 प्रकार के विशेषक या 3 प्रकार के शील गुण बताए हैं। पहला शील गुण अल्पर्ट के हिसाब से मूलभूत शील गुण, जिसे हम कार्डिनल ट्रेट कहते हैं। दूसरा शील गुण जो था वो केंद्रीय शील गुण था, जिसे हम सेंट्रल ट्रेट्स कहते हैं। और तीसरा शील गुण जो था वो द्वितीयक शील गुण था, जिसे हम सेकेंडरी ट्रेट कहते हैं। अब एक एक करके हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि मूलभूत शील गुण क्या है, केंद्रीय शील गुण क्या है और द्वितीयक शील गुण क्या है। सबसे पहले हम यह जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि कार्डिनल ट्रेट से हमारा क्या अभिप्राय है। कार्डिनल ट्रेट उस प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति करता है जो किसी व्यक्ति में जीवन में इतनी व्यापक और उत्कृष्ट हो जिससे कि व्यक्ति के प्रत्येक कार्य की पहचान उस मूल प्रवृत्ति के प्रभाव से हो सके। जैसे उदाहरण लें कि महात्मा गांधी की पहचान जो है वो अहिंसा की वजह से है। यह माना जाता है कि महात्मा गांधी अहिंसक थे और यह गुण जो था वह महात्मा गांधी को परिभाषित करने के लिए पर्याप्त है। आज भी हम यदि कहते हैं कि यह व्यक्ति अहिंसक हैं, या यदि हम यह कह दें कि यह महात्मा गांधी के पदचिन्हों पे चलने वाला है, तो हम यह बात समझ जाते हैं कि यह अहिंसा का ही पुजारी है। दूसरी बात जो है वो सरदार पटेल का दृढ़ निश्चय। यदि हम किसी को कहते हैं कि यह सरदार पटेल है, तो इसका मतलब है कि वह दृढ़ निश्चयी है। इंदिरा गांधी की निर्णय क्षमता, या उदाहरण के तौर पे हम इन तीनों को देख सकते हैं कि कैसे ये 3 जो हैं एक व्यक्ति के को परिभाषित करने के लिए एक एक गुण से इनके पूरे व्यक्तित्व को परिभाषित किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि कार्डिनल ट्रेट उसे ही कहते हैं जिससे कि उस व्यक्ति के पूरी की पूरी पर्सनालिटी को, पूरे के पूरे व्यक्तित्व को हम परिभाषित कर सके। अल्पर्ट ने इसे एक सत्तारूढ़ जुनून, एक शक्तिशाली ताकत के रूप में वर्णित किया जो कि किसी व्यक्ति विशेष के व्यवहार पर हावी रहती है। दूसरा जो ट्रेट है वह केंद्रीय शील गुण है, जिसे हम सेंट्रल ट्रेट भी कहते हैं। तो इस ट्रेट में जो खास बात होती है कि किसी भी व्यक्ति के कुछ ऐसे मुख्य गुण जो उस व्यक्ति के व्यवहार का सर्वोत्तम वर्णन करते हैं, अर्थात ऐसा गुण जिससे किसी व्यक्ति के व्यवहार को वर्णित कर सके, किसी व्यक्ति के व्यवहार को परिभाषित कर सके, उन्हें हम केंद्रीय शील गुण के रूप में जानते हैं। हम यह बात समझें कि यह प्रवृत्ति सभी व्यक्तियों में पाई जाती है, और अल्पर्ट के अनुसार यदि हम अपने किसी मित्र के व्यक्तित्व पर चर्चा करें तो हम कह सकते हैं कि किसी एक्स व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वो आक्रामकता से ओतप्रोत है, या आत्मकरुणा से ओतप्रोत है, या व्यक्ति वाई जो है वो सामाजिक है, उसके अंदर आत्मविश्वास है या सनकीपन है। तो ऐसे जो लक्षण हैं हम साधारण तौर पे सेंट्रल ट्रेट को परिभाषित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगला जो ट्रेट है वो द्वितीयक है, द्वितीयक शील गुण, जिसे हम सेकेंडरी ट्रेट्स कहते हैं। द्वितीयक शील गुण उन प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो बहुत कम स्पष्ट, अनगिनत और असंगत हों। द्वितीयक शील गुण से तात्पर्य उन प्रवृत्तियों से है जो कि बहुत स्पष्ट ना हो और बहुत ज़्यादा संख्या में हो, और असंगत हो, कंसिस्टेंट ना हो, जिसमें व्यक्ति की स्वभावगत आदतें आती हैं, जिसे हम इडियोसिंक्रेसिस कहते हैं। किसी भी व्यक्ति विशेष में कुछ विशेष प्रकार की स्वभावगत आदतें होती हैं। यदि हम उदाहरण से इसको समझने की कोशिश करें
तो जैसे किसी निश्चित प्रकार के भोजन, जैसे कि कोई व्यक्ति तीखा भोजन खाता है, खाने में कोई व्यक्ति कम मिर्ची लेता है, या किसी व्यक्ति को अधिक मीठा पसंद है, तो यह एक तरीके से स्वभावगत आदतें हैं और इनको हम द्वितीयक शील गुण, सेकेंडरी ट्रेड्स की श्रेणी में डाल सकते हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कपड़ों को प्राथमिकता देते हैं। कुछ लोगों को हम देखते हैं कि सफ़ेद शर्ट पहनना बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोगों को काला शर्ट पहनना बहुत अच्छा लगता है। तो यह स्वभावगत आदतें जो हैं वो द्वितीयक शील गुण, जिसे हम सेकेंडरी ट्रेड्स कहते हैं, उसके अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि कुछ को कुर्ता पजामा पहनना ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, तो कुछ लोग जीन्स पहनना पसंद करते हैं। तो इस तरह के शील गुणों को हम जो है यदि देखें तो सेकेंडरी ट्रेड्स की श्रेणी में रख सकते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अल्पर्ट ने शील गुणों को एक बेहतर तरीके से परिभाषित करने की कोशिश की और यह बताने की कोशिश की कि कैसे एक स्पेसिफिक ट्रेड जो है एक स्पेसिफिक कैटेगरी में लिया जा सकता है। इस तरीके से हमें यह बात समझ में आती है कि इन्होंने, अल्पर्ट महोदय ने, सामान्य शील गुण और व्यक्तिगत शील गुणों में अंतर करते हुए 3 रूपों में इसे बांटा: मूलभूत शील गुण, केंद्रीय शील गुण और द्वितीयक शील गुण। और उसके बाद उसकी कैटेगरी को बहुत बेहतर तरीके से और स्पष्ट तरीके से परिभाषित किया। अल्पर्ट महोदय ने अन्य बातें भी कही। उन्होंने एक सिद्धांत दिया, उन्होंने एक बात बताई, वह प्रोप्रियम है, जिसे हम अगले सत्र में जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि प्रोप्रियम क्या है, फंक्शनल ऑटोनॉमी क्या है। ये सिद्धांत जो है वो अल्पर्ट महोदय का एक यूनिक कंट्रीब्यूशन माना जाता है और इसमें जो प्रोप्रियम और फंक्शनल ऑटोनॉमी की बात इन्होंने कही है, यह काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी आवश्यक है हमारे दृष्टिकोण से। तो अगले शिक्षा सत्र में हम लोग प्रोप्रियम क्या है और फंक्शनल ऑटोनॉमी किसे कहते हैं, इसको जानने और समझने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।